दिन भर की भाग दौड़ और रोजमर्रा के कामकाज के बीच खबरें हम सबको रखती हैं खबरदार। लेकिन इन खबरों के बीच भी कुछ खबरें होती हैं जो रहती हैं कुछ खास, या यूं कहें कि होती हैं जरा हटके। तो इन्हीं खबरों को समेटकर हम लाए हैं ये खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। आज खबरें जरा हटके में हम आपको दिखाएंगे कई रोचक खबरें। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं खबरें जरा हटके का आज का सफर। अब तक आपने कई कलाकारों को विभिन्न कलाकृतियां बनाते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे कलाकार से मिलवाने जा रहे हैं जो डूडल आर्ट में माहिर हैं। देखिए रिपोर्ट। इन गणेश आकृतियों को गौर से देखिए। इन आकृतियों में किसी ना किसी का नाम छुपा है। इसे डूडल आर्ट कहते हैं। आप इसे अक्षर गणेश भी कह सकते हैं। इस आर्ट के माहिर कलाकार हैं धार के राजगढ़ में रहने वाले राहुल व्यास। राहुल को आप अपना नाम बताइए और बस कुछ क्षणों में आपके नाम की गणेश आकृति आपके सामने होगी। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम की भी गणेश आकृति बनाई है। वह अब तक कई मंचों पर अपनी इस कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। मैंने इसलिए गणेश जी को चुना क्योंकि हम श्री गणेश करना कहते हैं किसी भी शुभ कार्य का। इसलिए मैंने हिंदी भाषा और गणेश जी दोनों को मिक्स करके हिंदी भाषा के साथ अक्षर गणेश बनाया है। ये एक डूडल आर्ट है जिसमें एक गणेश जी का आकार दिखाया जाता है हर किसी के नाम से। अभी मेरा चयन हुआ था, भारत सरकार द्वारा आयोजित होता है IISF इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में ट्रेडिशनल आर्टिस्ट का मीटअप रखा था और आर्ट एक्सपो रखा था। उस आर्ट एक्सपो में पूरे मध्य प्रदेश से केवल मेरा चयन हुआ है। राहुल के परिजन चाहते हैं कि राहुल अपनी कला के माध्यम से देश विदेश में नाम रोशन करे। उन्हें अपनी कला के प्रदर्शन के लिए दुबई और रूस भी जाना है, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने की वजह से उनके परिजन असमर्थता जता रहे हैं और वे सरकार से मदद की आस लगाए बैठे हैं। बस यही चाहते हैं कि आगे बढ़े, कुछ सरकार तरफ से भी वो जहाँ पर भी जाए वहाँ पर इसका ये रहे, जहाँ तक भी जाएगा और हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि इसको भेजेंगे ना आगे तक निकालेंगे। काफ़ी टाइम से ये बनाते हैं। अभी इनका बाहर भी गए थे, अभी इनका दुबई रशिया भी जाने का है, लेकिन परिवार की स्थिति थोड़ी कमज़ोर है। इनको सरकार से थोड़ी मदद मिले तो क्या अच्छा लगेगा, मम्मी पापा भी को भी अच्छा लगेगा। एक छोटे से गांव से आने वाले राहुल ने अपनी इस अनूठी कला को देश भर में पहुंचा दिया है, लेकिन विदेश जाने के लिए उन्हें मदद चाहिए। ऐसे में अगर राहुल को सरकार की ओर से मदद मिल जाए तो गांव का ये छोकरा विदेशों में देश और प्रदेश का नाम जरूर रोशन करेगा। नवीन मेहर, न्यूज़ 18 धार। अनिल कपूर की वो फिल्म तो आपको याद ही होगी जिसमें वो एक दिन का सीएम बनते हैं, लेकिन आज हम आपको रियल में एक दिन का पुलिस वाला दिखाएंगे। जी हां, ये सच है और एक दिन का पुलिस वाला बनाने की अनूठी पहल अलीराजपुर की यातायात विभाग ने की। आइए आपको दिखा दें। पुलिस के साथ काम कर रहे ये युवक ऐसे युवक हैं जिन्होंने ट्रैफिक नियमों को तोड़ा है। यातायात पुलिस ने उन्हें पुलिस बनाकर अनूठी सजा दी है। पुलिस ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो समझ पाएं कि पुलिस उन्हें परेशान करने या फिर जुर्माना वसूलने के लिए ये सब नहीं करती। हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि यातायात पुलिस चेकिंग करती कैसे है, यातायात पुलिस के सामने आने वाली समस्याओं को हम लोगों को लोगों तक पहुंचाना था बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट आज का। आज हमने जिन लोगों को जो बिना हेलमेट पहने हुए जो सिविलियंस आए थे उनको रोका है, और फिर उन्हीं में से चंद लोगों को हमने ट्रैफिक कांस्टेबल्स की ड्यूटी दी जिनका काम ये था कि वो आने वाले वाहनों को रोकें, और कुछ को हमने अधिकारी यहाँ पर बनाए जो उनके आने वाले जो वाहन हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करें। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत अलीराजपुर ने नियमों को तोड़ने वालों को सीख देने के लिए उनसे वो सब करवाया जो पुलिस खुद करती है। युवाओं ने भी माना कि हेलमेट पहनना हम सबके लिए जरूरी है। अपने सुरक्षा के लिए हो रहा है और अपने परिवार के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है।
और हेलमेट पहन के नहीं जाएंगे तो अपने घर परिवार के लिए कोई भी एक्सीडेंट होता है तो दिक्कत है। आज आपको एक क्या बनाया है? हमको पुलिस वाला क्यों 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 बनाया? हेलमेट नहीं पहना सकते। तो क्या काम सौंपा आपको? ये क्या काम सौंपा अभी आप पुलिस को बने? मतलब सर गाड़ी रोकना जो बिना हेलमेट के आए उसको। काम करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। अलीराजपुर काफी पिछड़ा इलाका है और यहाँ लोगों के पास जानकारियों का अभाव है और इसलिए पुलिस ने कुछ अलग करने की ठानी। यातायात प्रभारी ने बताया कि पुलिस का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं होता। अगर आपकी कर रही है, आपकी सुरक्षा के लिए कर रही है, ना कि आपकी कमियां आपको बताने के लिए या फिर आपकी पेनल्टी आपके थोपने के लिए कर रही है। ना ही हमारा उद्देश्य ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइन भरना पड़े, ना ही हमारा उद्देश्य ये है कि आपको कोई समस्या है सामना करना पड़े। हमारा उद्देश्य मात्र ये है कि आप सुरक्षित रहें, आप अपने घर से सुरक्षित निकलें और सुरक्षित अपने परिवार के पास पहुँचें। यातायात सप्ताह के तहत हर जिले में पुलिस लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने में जुटी है। यातायात सप्ताह हर साल जोर शोर से मनाया जाता है, लेकिन लोग हैं कि वे नियमों को तोड़ने से बाज नहीं आते। वसीम बकरानी, न्यूज़ 18, अलीराजपुर। और अब बात पेड़ों की। बदलते दौर में लोग वृक्षों का महत्व समझ रहे हैं और यही वजह है कि लोग पर्यावरण बचाने के लिए लगातार आगे आ रहे हैं। ऐसी ही एक पहल सागर में की गई, जहां 700 साल पुराने 2 पेड़ों वृक्षों को बचाया गया। रिपोर्ट देखिए आप। ये सागर का कलेक्ट्रेट परिसर है और जो पेड़ आप देख रहे हैं वो 700 साल पुराना कल्प वृक्ष है। इसमें से एक कल्प वृक्ष निर्माण में बाधा बन रहा था, लेकिन अधिकारियों ने इसकी महत्ता को देखते हुए इसे बचाना ज्यादा उचित समझा और इसीलिए भवन का नक्शा बदल दिया गया। ये ऐसे दुर्लभ प्रजाति के पौधे हैं जिनका बचाना बड़ा जरूरी है। इनके रहने से, इनके संरक्षण से वायु तो जो है शुद्ध होती ही है, लेकिन लोगों की आत्माएं भी शुद्ध होती हैं, पवित्रता ग्रहण करते हैं और इनकी देखभाल करना, इनकी संरक्षण करना अति आवश्यक है। और ऐसा ही एक पेड़ जो है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के वनस्पतिक उद्यान में भी है, जिसका हम लोग संरक्षण करते हैं। कल्प वृक्ष बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का पेड़ होता है। ये सिर्फ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत में ही पाए जाते हैं। इनका उल्लेख धर्मशास्त्रों में भी किया गया है कि जो भी इसके नीचे जो भी कल्पना की जाती है वो कल्पना पूर्ण होती है और उस कल्पना के लिए पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि कल्पना आज के समय में सभी लोग अपनी पूर्ण करना चाहते हैं। वेद और पुराणों में कल्प वृक्ष का उल्लेख बेहद ही पवित्र और चमत्कारिक वृक्ष के रूप में किया गया है। सनातन धर्म की परंपराओं के मुताबिक कल्प वृक्ष स्वर्ग का वृक्ष है जो पूजनीय है। कहा जाता है कि ईश्वरीय शक्तियों से युक्त कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी कल्पना करता है वह पूरी होती है। इस तरह अधिकारियों ने इस पेड़ को बचाकर न सिर्फ लोगों की भावनाओं का सम्मान किया, बल्कि पर्यावरण की रक्षा भी की है। रचित दुबे, न्यूज़ 18 सागर। आलूर क्षेत्र में रहने वाले गोंडवाना समाज ने जल, जंगल, जमीन के साथ ही पर्यावरण को बचाने के लिए एक अनोखा फैसला लिया है। क्या है पूरा मामला, जानिए इस विशेष रिपोर्ट में। ये कोंडा गांव की आलूर पंचायत है, जहां गोंडवाना समाज के रामलाल कोर्राम अध्यक्ष हैं। उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए एक अनोखी पहल की है। उनका कहना है कि अब समाज में किसी की मृत्यु होने पर ना तो दाह संस्कार किया जाएगा और ना ही उसकी अस्थियां नदियां तालाब में विसर्जित की जाएंगी। इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि अभी के महंगाई में लकड़ी कम मिल रहा है, लकड़ी का बचत, उसके बाद जलाने से डेड बॉडी का पूरा धुआं जो प्रदूषित होकर गांव में फैलता है हवा में, उसमें बचाव और उस हड्डी को फिर तालाब या नदी में ठंडा करते हैं, शुद्ध पानी में अछूत करते हैं। उसको बचाने के लिए हम लोग मिट्टी दफनाने का कार्य पूरा समाज में या ग्राम सभा में प्रस्तावित किए हैं। इतना ही नहीं,
गोंडवाना समाज में मृतक के नाम से मजार बनाने की परंपरा है। ग्रामीणों ने फैसला किया है कि अब मजार भी नहीं बनवाई जाएगी क्योंकि ये काफी जमीन घेरती है। तो इसलिए ईटा का मठ को रोक रहे हैं कि हमको अब जगह को घेर रहा है, तो हम ऐसी मिट्टी में गड्ढा खन के डेड बॉडी को दफनाते हैं ताकि कुछ सालों के बाद मिट जाता है, फिर उनको वो गड्ढा में फिर भी दूसरा आदमी को मौका मिलता है, यूज कर सकते हैं। जीवन के साथ संस्कारों का घनिष्ठ संबंध है और मृत्यु के बाद शव का दाह संस्कार करने और अस्थि विसर्जन की परंपरा है। लेकिन आलूर क्षेत्र के गोंडवाना समाज ने पर्यावरण को बचाने के लिए जो अनोखा निर्णय लिया है, ये वाकई काबिले तारीफ है। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, कोंडागांव। बात CAA की करते हैं। देश भर में नागरिकता संशोधन कानून का कहीं विरोध हो रहा है तो कहीं समर्थन के सुर सुनाई पड़ रहे हैं। एक और जहां कानून का विरोध हो रहा है तो वहीं इसका समर्थन भी हो रहा है। नरसिंहपुर में इस कानून का अनोखा समर्थन देखने को मिला। शादी का ये कार्ड प्रभात और मोनू का है। आज दोनों की शादी है जिसकी तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। प्रभात ने अपनी शादी को खास बनाना चाहा और इसके लिए उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून को चुना। उन्होंने सोचा कि देश भर में इस कानून पर बवाल मचा है तो क्यों ना इसका समर्थन किया जाए। नागरिकता संशोधन बिल CAA इसके बारे में जो देश में भ्रामक प्रचार चल रहा है, लोगों को गुमराह करके प्रचार किया जा रहा है और गलत जानकारियों के कारण ये हो रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। उसी के कोई विज्ञापन नहीं, उद्देश्य सिर्फ ये है कि लोगों को जागरूकता फैलानी है। इसको समझें क्या है CAA, इसको पढ़ें एक बार, उसके बाद फिर निर्णय लें क्या सही क्या गलत है। प्रभात प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार से खासे प्रभावित है। उनके इस कदम का उनके घर वाले और उनके करीबी भी समर्थन कर रहे हैं। शादी हो रही है, हमने आमंत्रण पत्र जो बांटते हैं उसमें भी CAA के सपोर्ट में, नागरिकता बिल के सपोर्ट में एक लाइन डलवाई गई है। तो इसमें विवाह में भी हमने मोदी जी का सपोर्ट किया गया है और इसके माध्यम से हमने जितना अधिक से अधिक सपोर्ट करें लोग तो वो बेहतर होगा। जो भय का माहौल अभी बनाया जा रहा है CAA को लेके, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोगों से इस चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि CAA का खुल के सपोर्ट करें। इसी को किसी भी समुदाय को कोई भी खतरा नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून पर देश भर में चल रहे घमासान के बीच युवा पीढ़ी का इस तरह का प्रयास कहीं ना कहीं इस बात को साफ बताता है कि शिक्षित युवा सरकार के इस कदम के साथ है। नरसिंहपुर से न्यूज़ 18 के लिए आशीष जैन। यूं तो हर जिले की पुलिस को गवाहियों की जरूरत पड़ती है और वह अपने तरीके से किसी ना किसी को मैनेज करती है, लेकिन रीवा पुलिस का अंदाज निराला है। उसका ये काम राम जी के भरोसे है। अब तक आपने लोगों को राम भरोसे गाड़ी चल रही है या फिर राम जी करेंगे बेड़ा पार कहते सुना होगा, लेकिन रीवा पुलिस वाकई राम जी के भरोसे है और एक बार नहीं, हर बार राम जी ही उसका बेड़ा पार करते हैं। पुलिस थाने के सामने आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं वही राम जी है और यही रीवा पुलिस का बेड़ा पार करते हैं। राम जी ने साल 2011 में पुलिस के लिए पहली गवाही दी थी और उसके बाद पुलिस ने अपना पर्सनल गवाह बना लिया। राम जी अब तक सैकड़ों मामलों में गवाही दे चुके हैं। 2011 से नगर सुरक्षा समिति में जुड़े हैं सर। रवि से मामले में नाम लिखवा देते हैं, दस्तखत करा देते हैं, कर देते हैं। हम बोलते हैं तुमको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, हो गए, कर दिए दस्तखत साहब। गवाही के लिए आप जाते हैं फिर? हाँ, गवाही देने जाते हैं। तो ये अभी तक कितने मामले में अभी तक आप गवाही दे चुके हैं? अरे याद ही नहीं हमको कितने, बहुत 200-300। लेकिन अब राम जी गवाही देते देते ऊब चुके हैं और परेशान होकर उन्होंने अधिकारियों से शिकायत भी की है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस अब भी उनसे ही गवाही दिलवाती है। यहाँ तक कि पुलिस अधीक्षक भी इसे सही ठहराते हैं और राम जी की तारीफ करते हैं। देखिए, ये राम जी साकेत एक प्राइवेट आदमी हैं और ये थाने के सहयोग में रहते हैं और कई बार जब ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि पुलिस को कोई विटनेस नहीं मिल पाता है तो इनको बुला करके पुलिस मदद लेती है इनसे और इस कारण से कई सारी जो माइनर कार्रवाइयाँ होती हैं जब्ती वगैरह की, उनमें इनको विटनेस बनाया जाता है। जो इस तरह के पॉइंट आ रहे हैं कि ये पॉकेट विटनेस है, ऐसा बिल्कुल गलत है। ये मौके पे उपस्थित रहते हैं, सहर्ष उपस्थित रहते हैं और
कार्रवाइयों में पुलिस का सहयोग करते हैं। बहरहाल राम जी किसी और का बेड़ा पार करें या ना करें, रीवा पुलिस का तो वो बेड़ा पार कर ही रहे हैं। अर्पित पांडे, न्यूज़ 18 रीवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 20 जनवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा करेंगे। वह छात्र छात्राओं के मन से परीक्षा का डर दूर करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए खंडवा से भी एक छात्रा पलक चयनित हुई हैं, जो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बेताब हैं। रिपोर्ट देखिए आप। सोफिया कॉन्वेंट स्कूल खंडवा के बच्चे प्रफुल्लित हैं। हो भी क्यों ना, उनके स्कूल की 9वीं की छात्रा पलक प्रधानमंत्री मोदी से मिलने जा रही है। पलक का चयन परीक्षा पे चर्चा के लिए हुआ है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी 20 जनवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संबोधित करेंगे और बच्चों के मन से परीक्षा का डर दूर करेंगे। टीचर्स, फादर, इन सब के कारण, क्योंकि इन लोगों ने ही मुझे एक मौका दिया कि मैं वहां जा पाऊं और ये मेरे स्कूल का नाम और पूरे खंडवा शहर का नाम रोशन कर पाऊं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में चयन के लिए 5 विषयों पर निबंध लिखवाए गए थे, जिसमें पलक ने कृतज्ञता महान है विषय पर लेख लिखा, जिसमें उन्होंने अपने जीवन में माता पिता, शिक्षक और अपने दोस्तों के प्रति कृतज्ञता जताई थी। पलक के चयन पर स्कूल प्रबंधन ने भी हर्ष व्यक्त किया है और अपनी उसको शुभकामनाएं दी हैं। ये लड़की को भी ईश्वर ने एक मौका दिया है कि जो भी इसको रिप्रेजेंट, स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए दिल्ली में जाके हमारे प्रधानमंत्री के सामने बातचीत करने का मौका मिला है। एंड आई फील वेरी प्राउड दैट आई एम हर प्रिंसिपल एंड फादर जिम्मी वाइलल इज द मैनेजर ऑफ द स्कूल। बहरहाल पलक के पलकों पर प्रधानमंत्री से मुलाकात को लेकर जो आतुरता है, वह अपने आप में किसी स्वप्न से कम नहीं है। पलक के उज्जवल जीवन की हम भी कामना करते हैं। हरेंद्र नाथ ठाकुर, न्यूज़ 18 खंडवा। कौवा, जी हाँ कौवा। आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा कि क्या कौवा कौवा लगा रखा है, लेकिन ये बात ही ऐसी है कि आपको बताए बिना हम रह नहीं सकते। तो देर किस बात की, आइए देखते हैं। काव काव की आवाज और सफेद रंग के पक्षी की तस्वीर देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये मामला क्या है। काव काव तो कौवा करता है, कौवा काला होता है, लेकिन ये तो काला नहीं है। तो हम आपको बता दें कि काव काव की आवाज इस सफेद रंग का पक्षी ही कर रहा है और ये कौवा ही है जो आजकल आगर मालवा में दिखाई दे रहा है। वहाँ के लोग भी इसे देखकर आश्चर्यचकित हैं। क्या महसूस कर रहे हैं? हाँ जी, मुझे कल घर वालों से पता चला था 2-3 दिन पहले कि अपने इलाके में सफ़ेद कौवा घूमता है। मुझे पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, अजीब सा लगा कि ऐसा भला कैसे हो सकता है कि कौवा भी सफ़ेद हो सकता है, सफ़ेद रंग का हो सकता है। लेकिन कल जब मैंने अपनी आंखों से देखा, आज भी मैंने उसको काले कौवों के साथ दाने चुगते हुए देखा, विश्वास ही नहीं हो पा रहा था अपनी आंखों पर भी। बहुत आश्चर्यजनक महसूस हो रहा है, इसलिए कि मैंने भी 8-10 दिन से देखा है वो रोज काले कौवे के साथ यहाँ पर चूगता है। बहुत आश्चर्य की बात है। मैंने मेरी 32 साल की उम्र में कभी ऐसा ना सुना था कि काला कौवा रहता है। पहले लोग कहावत कहते थे कि काले वाइट कौवे की क्या होड़ होती है क्या कोई से, पर अभी देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ। ये सफेद कौवा जब अपनी जाति के काले कौवों के साथ बैठता है तो वो भी इसे आश्चर्य भरी निगाहों से देखते हैं। इस बारे में जब वन विभाग से बात की गई तो उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि ये तो जांच का विषय है। मैं अपनी सर्विस की लाइफ में तो अभी तक सफेद कौवा नहीं देखा है, परंतु जो है अगर यहाँ दिखा है तो ये बहुत आश्चर्य की बात है। और ऐसा जेनेटिक कारण से होता है, जीन्स वगैरह के कारण से। बाकी इसका जो है ये भी एक अपने आप में जांच का विषय है कि सफेद कौवा कैसे क्या पाया जाता है यहाँ पर। इस सफेद कौवे को लोग बड़े आश्चर्य से देखते हैं। ये कौवा सुबह सुबह आकर कुछ देर दाना चुगता है, अटखेलियां करता है और अपने काले कौवों के साथ घूमता फिरता है और फिर चला जाता है। सफेद कौवे का होना एक अचरज भरी बात है, क्योंकि कौवा सफेद रंग का भी होता है, ये तो आज तक किसी ने सोचा तक नहीं था। आगर मालवा से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश सेठी की रिपोर्ट। अब एक कहानी अतीत के पन्नों से। ये कहानी रीवा में मौजूद करीब 160 साल पुरानी कुछ कब्रों से जुड़ी है। तो चलिए आपको भी बताते हैं
क्या इन खबरों की है पूरी हकीकत? कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में इन झाड़ियों में गुम कुछ कब्रों की 160 साल पुरानी कहानी दर्ज है। इन कब्रों में कुछ अंग्रेजों की लाशें दफन हैं। इन कब्रों में दफन लोगों का ताल्लुक ऐसे अंग्रेज जासूस से है जिस पर ब्रिटिश हुकूमत के गवर्नर जनरल को बहुत भरोसा था। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 1850 से। तब रीवा रियासत के राजा थे विश्वनाथ सिंह जूदेव। विश्वनाथ सिंह जूदेव के शासनकाल के दौरान ब्रिटिश हुकूमत ने रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट तैनात करने की शुरुआत की थी। ये पॉलिटिकल एजेंट ब्रिटिश हुकूमत के गवर्नर जनरल का नुमाइंदा होता था। 1856 में रीवा में विलोवी असरवन नाम का एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट बनकर रीवा आया। उसके रहने के लिए रीवा में बंगला बनवाया गया था जिसे एजेंट बंगला कहा जाता था। आज ये बंगला मार्तंड स्कूल में तब्दील हो चुका है। यह अंग्रेज एजेंट रीवा रियासत पर पूरी नजर रखता था और पूरी रिपोर्ट गवर्नर जनरल को देता था। अंग्रेज एजेंट विलोवी की ब्रिटिश पत्नी और बच्ची के अलावा उसके कुछ अंग्रेज नौकर भी एजेंट बंगला में रहते थे। लेकिन हैजे की बीमारी फैली जिसमें अंग्रेज एजेंट की पत्नी, बच्चियां और नौकर मर गए। उन्हें बंगले के बगल में मौजूद बगिया में दफनाया गया। ये कब्र उन्हीं की है। तो जो हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल था उसने रीवा में, रीवा राज्य के अंदर अपना एक नुमाइंदा बैठाया। उसका नाम था बिलोबी असवर्ण। बिलोबी असवर्ण जो था वो रीवा राज्य पे हर गतिविधियों में नजर रखता था और पूरी गतिविधियों की जो रिपोर्ट होती थी वो समय समय पर, वक्त वक्त पर वो हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल को भेजा करता था। यहां सिपाही विद्रोह के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ था जो इतिहास में खास जगह रखता है। दक्षिण भारत का एक क्रांतिकारी कुछ संदेश लेकर रीवा रियासत के क्रांतिकारियों के पास आया था, लेकिन अंग्रेज एजेंट विलोवी को भनक लग गई और उसने उसे पकड़ लिया और बात फांसी देने तक पहुंच गई। लेकिन तब रीवा से जुड़े कुछ बड़े क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बड़ी बगावत कर दी। 1857 की जब हिंदुस्तान में क्रांति हुई तो उसका असर रीवा में भी पड़ा। दरअसल जो रीवा में जो बगावत हुई वो 1857 में हुई। एक तेलुगु ब्राह्मण रीवा आया जो आंध्रा से आया था। वो क्रांतिकारियों का एक पैगाम लेकर रीवा के क्रांतिकारियों के पास आया। जब मेजर असवर्ण को पता चला कि ये क्रांतिकारी तेलंगा ब्राह्मण रीवा आया हुआ है तो उसको गिरफ्तार कर लिया। आज ये कब्रें झाड़ियों में गुम हैं और इनसे जुड़ी कहानी इतिहास के पन्नों में। ब्रिटिश एजेंट विलोवी 1862 तक एजेंट बंगले में रहा और उस पर एक बार एक क्रांतिकारी ने गोली भी चलाई, लेकिन वो बच निकला। वो चला गया, लेकिन इन कब्रों और एजेंट बंगले की ये कहानी इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज है। अर्पित पांडे, न्यूज़ 18 रीवा। तो खबरें जरा हटके में इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।